भाई ये क्या हो रहा है? ये कैसी न्यूज़ आ रही है? मैड्रिड इज गोइंग फॉर रोदरी, कोनाते एंड सलीबा। रोदरी टू मैड्रिड, पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैड्रिड शुड नॉट गो फॉर रोदरी। चीज़ें बिल्कुल चेंज होती लग रही हैं फॉर रियल मैड्रिड। एंड दोस्तों, हमें याद होगा 2019 में हम 300 मिलियन स्पेंड किया था। बहुत सारे प्लेयर साइन किए थे, लेकिन उनमें से कुछ जो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फेल हो चुके हैं। क्या मैड्रिड 2025 में भी वही गलती करी जो 2019 में किया था, ओवर स्पेंड करने का? जाबी अलोंसो के प्लान्स प्रोडिक्ट करना इतना आसान नहीं। मैड्रिड को नीड है सेंटर बैक्स की, और उनके टॉप टारगेट्स हैं कोनाटे और विलियम सलीबा। मैड्रिड इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि रोड्रिगर जो अभी वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे जो पहले कर चुके हैं, क्योंकि इंजरी के बाद आए हुए हैं। अभी सर्जरी हुई थी उनकी। और दूसरी तरफ राउल असेंसियो, जो क्लब वर्ल्ड कप में ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मैड्रिड को ज़रूर जाना चाहिए एक सेंटर बैक के लिए इस ट्रांसफर विंडो में। और दूसरी तरफ बारसा अपने अटैक को और ज़्यादा परफेक्ट कर रही है। तो पिछले सीज़न जो हुआ था उससे बुरा ना हो, तो मैड्रिड को ज़रूर एक सेंटर बैक ज़रूर साइन करना चाहिए इस ट्रांसफ़र विंडो में। डेविड एल्बा से हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोबेबली मैड्रिड को लीव कर देंगे जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। और आई थिंक मैड्रिड शुड गो फॉर कोनाटे नाउ। शायद लिवरपूल भी डील कर लेगी, क्योंकि वो फिर से एक और प्लेयर फ्री में गंवाना नहीं चाहते। मैड्रिड आर ऑफरिंग 25 to 30 मिलियन, बट लिवरपूल को 50 मिलियन चाहिए। लिवरपूल के पास दो ही ऑप्शन है अभी, या वो मैड्रिड का ऑफर 25 to 30 मिलियन एक्सेप्ट कर लें, या वो कोनाटे को एज अ फ्री एजेंट मैड्रिड ज्वाइन करने देख ले। मैड्रिड तो डील करने के लिए रेडी है। मैड्रिड ने लिवरपूल बोर्ड को कांटेक्ट भी किया था कि उनको किस टाइप की ऑफ़र वो एक्सेप्ट करेंगे। मैड्रिड उस टाइप की ऑफ़र करेंगे। मिलिताओ को भी 2 ACL इंजरी हो चुकी है। हम में से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा प्लेयर के साथ, क्या वो अपने फिर से टॉप लेवल पे परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। इसलिए मैड्रिड इस सिचुएशन का मैड्रिड को सल्यूशन ज़रूर निकालना पड़ेगा। इसलिए एक और सेंटर बैक लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रियल मैड्रिड इज़ अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम वेरी वेल। देयर आर चांसेस कि वो कोनाटे को साइन करेंगे 2025 में। वी विल हैव टू वेट टिल अगस्त, क्योंकि इस मंथ तो इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ना कोई ऐसे ही अपडेट्स आ रही हैं। शायद वो अगस्त में कुछ मूवमेंट्स करें कोनाटे के लिए। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। कुछ रिसोर्सेज का ये भी कहना है कि कोनाटे लिवरपूल पे शायद स्टे कर सकते हैं, क्योंकि वो लिवरपूल के रीसेंट साइनिंग से उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। शायद वो इस साल स्टे करे, शायद वो एक्सटेंशन ना साइन करे और एज अ फ्री एजेंट रियल मैड्रिड ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के कोनाटे 2026 में एज अ फ्री एजेंट रियल मैड्रिड ज्वाइन करेंगे। और अगर लिवरपूल ने रोड्रिगो को साइन कर लिया फॉर 100 मिलियन, फिर शायद मैड्रिड इसी साल फिर कोनाटे को साइन कर लेगी लिवरपूल में फॉर मोर देन 30 मिलियन। विलियम सलीबा के सिनेरियो कुछ इस तरह है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 या 27 में ऐसे ही ख़त्म होगा। शायद वो एज अ फ्री एजेंट रियल मैड्रिड ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैड्रिड चाहे तो उससे पहले भी आर्सेनल को ऑफर दे सकती है फॉर विलियम सलीबा। इट डिपेंड्स ऑन मैड्रिड बोर्ड। लेकिन आर्सेनल इज़ नॉट इंटरेस्टिंग टू सेल विलियम सलीबा, क्योंकि उन्होंने उस प्लेयर के साथ एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो सकता है कि आर्सेनल मैड्रिड का ऑफर एक्सेप्ट करे। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के विलियम सलीबा फ्री एजेंट ही ज्वाइन कर सकते हैं मैड्रिड को 2026 और 2027 में। और मैड्रिड बोर्ड अगर प्लेयर को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और उससे समझाएं और उसे मना लें, फिर वो शायद ज्वाइन कर सकते हैं रियल मैड्रिड को एज अ फ्री एजेंट इन 2026 और 2027। विलियम सलीबा ने आर्सेनल की न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो शायद एज अ फ्री एजेंट आना चाहते हैं मैड्रिड में। अभी तो फिलहाल विलियम सलीबा टू मैड्रिड 50-50% पॉसिबल लग रहा है। देखते हैं अब अगर मैड्रिड बोर्ड कुछ मूवमेंट करती है। बात करते फिर से रोड्री के डील के बारे में। रोड्री, देयर वर न्यूज़ के शायद मैड्रिड इज़ विलिंग टू पे मोर देन 100 मिलियन फॉर रोड्री, लेकिन मेरे हिसाब से ये न्यूज़ बिल्कुल फेक हो सकती है, क्योंकि मैं वाई वुड
Why would Madrid pay 100 million for a 29 years old player? और उस बंदे को अभी एसीएल इंजरी भी हुई थी, वो अभी वापस आए हैं, उसको अभी खुद को प्रूव करना है, तो मैड्रिड क्यों 100 मिलियन ऐसे प्लेयर के लिए ऑफ़र करेगी? ये बिल्कुल न्यूज़ मुझे फेक लग रही है। और दूसरी न्यूज़ ये आ रही है कि शायद मैड्रिड नेक्स्ट ईयर रोड्री के लिए जाए और 60 मिलियन। लाइक भाई सोचो, वाई वुड मैड्रिड पे 60 मिलियन फॉर 30-year-old प्लेयर जिसके कुछ सीजन प्राइम के बचे हुए हैं? वाई वुड मैड्रिड डू दैट? मुझे ये न्यूज़ पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी चौमिनी है। सो दिस डजंट मेक एनी सेंस। और सिटी भी रोड्री को सेल करने में इंटरेस्टेड तो नहीं है फॉर दिस डील। सो ये डील बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई स्टिल फील के मैड्रिड शुड साइन एंजेलो स्टीलर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।